हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डीसी मशीन के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि डीसी मशीन के 3-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज डीसी मशीन के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक डिस्ट धारा, क्वेश्चन आप यहाँ से मैं आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से उठाऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मेरा समय बहुत जाता है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और उसको सॉल्व कैसे करेंगे बताऊँगा। ठीक है, कह रहा है एक डीसी धारा 4 पोल वाले जनित्र के आर्मेचर का लैब कुंडलन किया गया है। ठीक, इसमें 120 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 4 चालक हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रति ध्रुव फ्लक्स का मान 50 मिली वेबर है। ठीक, जब यह 240 वोल्टेज जनन कर रहा है तब इसकी गति का मान ज्ञात कीजिए और प्रयोग समीकरण भी व्युत्क्रम कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो आपको मैंने बच्चों क्वेश्चन दिखाया था उसमें क्या दे रहा है, देखिए पोल आपके कितने दिए हैं, पोल आपके दिए हैं। ठीक है, पोल कितने दिए हैं आपके, पोल आपके दिए हैं 4। ठीक, और क्या कहा है, लैब बाइंडिंग है। तो लैब बाइंडिंग में क्या होता है, पोल आपके समांतर पथ के बराबर होते हैं, तो A बराबर P हो जाएगा। और कह रहा है कि इसमें खांचे और प्रत्येक 120 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 4 चालक हैं। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे Z इक्वल टू S इंटू C से, तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 4, 12 चौक 48, तो कितने हो जाएंगे 480 कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, आपका फ्लक्स का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 मिली वेबर, मतलब 10⁻³ हो जाएगा वेबर। ठीक, और ये वोल्टेज कितने का जनन करता है, ठीक, ईएमएफ जो आपका जनन करता है, ठीक, EG वो कितना है आपका 240 वोल्ट है। ठीक, अब गति निकालना है, एन निकालना है। ठीक, तो देखिए लैब बाइंडिंग के लिए क्या होता है, EG इक्वल टू होता है, लैब बाइंडिंग के लिए A बराबर P है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका आएगा 5ZN/60। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या आपको ये निकालना है स्पीड। तो N बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे EG अपॉन 5 इंटू Z। 60 EG की वैल्यू कितनी दी है 240, 5 की वैल्यू कितनी दी है 50 इंटू 10⁻³ और Z की वैल्यू कितनी है हमने निकाली 480। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो देखिए ये क्या है। ठीक, तो इसको इससे काटिए, क्या 240 कम 240, 240 दूना 420। अब इसको भाग करिए तो जाएगा आपका 30, तो हो जाएगा आपका 30 गुणे 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1000/50। इसको इससे काट दीजिए, ठीक, इससे काटिए, 5 दूनी 10, तो कितना आया 3 गुणे 200, तो स्पीड बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी 600 RPM। ठीक है, और जो आपका व्यंजक है जो पूछा था ये व्यंजक होगा स्पीड निकालने का। ठीक, आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 4 पोल वाला शंट जनरेटर जो लैब कुंडलित, ठीक, लैब वाइंडिंग है,
और 900 आरपीएम की गति से घूम रहा है। ठीक, तो स्पीड आपको कितनी दे दी है बेटा, यहाँ पे स्पीड आपको दे दी है 900 आरपीएम। ठीक, और क्या कह रहा है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना है, 0.2 ओम है। तो मतलब आर ए आपको कितना दे दिया है, 0.2 ओम। और क्या दिया है देखिए, शंट प्रतिरोध कितना है, 230 ओम। तो आपका क्या हो जाएगा, शंट प्रतिरोध मतलब आर एस एच कितना दे दिया आपको, 230 ओम। ठीक, आप लैप बाइंडिंग है तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पी होगा। ठीक, और क्या कह रहा है, इसमें 30 खांचे और प्रत्येक खांचे में आपके 15 चालक हैं। ठीक, तो देखिए Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 गुणे 15 कितना होगा, 450 कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है, इसके प्रति ध्रुव फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि, ठीक, तो आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक, और क्या कह रहा है, यदि यह 10 ओम वाले भार प्रतिरोध पर इतना देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका RL है जो लोड पे लगेगा वो कितना है, 10 ओम है, और जो वोल्टेज आपको कितना दे दिया, 230 वोल्ट दे दिया है। अब क्या कह रहा है, देखिए इसमें और क्या कह रहा है कि संपर्क वोल्टता प्रति ब्रश 2 वोल्ट मान लिया जाता है। मतलब जो आपका ब्रश है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VB जो है वो कितना है, 2, तो 2 ब्रश में क्या होगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, शंट जनरेटर है, तो शंट का फिगर बना लेते हैं। और ये आपका आर्मेचर हो गया। और यहाँ पे लोड लगा दिया। ठीक, अब ये RL आपका कितना दिया है, 10 ओम दिया है, और यहाँ पे जो अक्रॉस वोल्टेज है V ये आपका दिया 230 वोल्ट। ठीक, आपका RA कितना दे दिया है, आपका 0.2। ठीक, ये प्लस ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा। ठीक, अच्छा RSH आपको कितना दे दिया है, ये दे दिया आपको 230 ओम। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे। आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम लोग EMF का फॉर्मूला निकाल के स्पीड लगाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया आपको, RL दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू ये जो लोड करंट आएगी आपकी, ये लोड करंट आएगी, और ये आपकी आर्मेचर करंट आ जाएगी, और ये आपकी शंट करंट हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिए कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इंटू R हो जाएगा। ठीक, IL कितना दे दिया आपका, IL आपका 10 ओम पर दिया है, और रेजिस्टेंस कितना दे दिया है आपको, सॉरी IL आपको निकालना है, तो IL इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, और ये कितना दे दिया, 230। तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230/10, तो कितना आ जाएगा, 23 एम्पियर। क्लियर इतना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू ISH RSH के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो दो वोल्टेज आपका कितना है, 230, ISH इक्वल टू इंटू RSH आपको कितना दे दिए, 230 ओम। तो ISH की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 230/230, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर्मेचर करंट जो है आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक शंट करंट में, ठीक, और एक लोड करंट में। तो क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू कितना हो जाएगा, IA इक्वल टू हो जाएगा आपका
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस एच प्लस आई एल हो जाएगा। तो आई एस एच आपका कितना दे दिया है 1 ओम और आई एल कितने दिए, तो आपका कितना आ गया, आर्मेचर करंट आपकी आ गई 24 एम्पियर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। ठीक, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ईजी निकालते हैं। ठीक, ईजी निकालेंगे, उसके बाद ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ईजी निकालिए पहले। तो ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरेटर के केस में हमने आपको बताया है V प्लस आई ए आर ए प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ब्रश का। ठीक, तो देखिए V कितना दिया आपको 230, आई मतलब कितना है 24 और R कितना दिया है 0.2 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, 230 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 हो जाएगा। ठीक, ठीक प्लस 2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 236 बटे 236.8 वोल्ट। ठीक, अब देखिए ईजी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ईजी इक्वल टू होता है फाई। अब देखिए लैप बाइंडिंग है, क्या है ये लैप बाइंडिंग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी P और वे A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5ZN/60। ठीक, तो आपको N निकालना है, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू EG/5 इंटू Z हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाइए 60 ईजी की वैल्यू कितनी निकाली आपने 236.8। फाई कितना दिया आपको, फाई देखिए यहाँ पे दिया हमने, सॉरी यहाँ पे बेटा हम लोग को फाई निकालना है, सॉरी यहाँ पे फाई निकालना है क्योंकि आरपीएम आपका दिया है 900 आरपीएम दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एन लिख लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एन लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फाई। ठीक, तो चलो ये हो गया। और एन की वैल्यू कितनी दी है 900 और जेड की वैल्यू कितनी निकाली हमने 450। ठीक, 450, तो इसको सॉल्व करिए, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। ठीक, अच्छा तो 2 गुणे 236.8/30 इंटू 450। तो बच्चों इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 0.035 वेबर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग इंग्लिश देख के घबराइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया है और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे। ठीक, कह रहा है कि एक 4 पोल, ठीक 4 पोल की मशीन है। पोल आपको कितना दे दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पोल आपको कितने दे दिए हैं 4 दे दिए हैं। पोल आपके कितने हैं 4, 220 शंट मोटर, वोल्टेज आपको कितना दे दिया है 220, और कौन सी है शंट मोटर है। ठीक, हैज़ आ 540 लैप बाउंड कंडक्टर, मतलब Z की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, ये दे दी आपको 540। ठीक, और वाइंडिंग कौन सी आपकी लैप बाइंडिंग है, तो क्या हो जाएगा A बराबर P। ठीक, इट टेक्स 32 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई मेन्स, मतलब जो आपकी सप्लाई से करंट आ रही, मतलब IL की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 32 एम्पियर। ठीक, एंड डेवलप आउटपुट पावर। ठीक, तो आउटपुट पावर क्या दिया उन्होंने, आउटपुट पावर, ठीक आउटपुट पावर कितनी दी उन्होंने 5.595 वाट। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है, द फील्ड वाइंडिंग टेक्स इतनी, मतलब जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, शंट की बात है,
तो आपकी जो आई एस शंट करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। ठीक, दी आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इतना, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस मतलब आर ए की वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 0.09 ओम, एंड द फ्लक्स पर पोल इज इतना। तो आपको फ्लक्स कितना दे दिया इन्होंने, 3 मिली वेबर, मतलब 10⁻³ वेबर। ठीक, अब आपसे चाहते क्या है, क्या कह रहा है, स्पीड, आपको स्पीड निकालनी है। ठीक, चलिए ठीक, निकाल देते हैं स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे स्पीड। और क्या कह रहा है, द टॉर्क डेवलप इन, मतलब जो आपका टार्क डेवलप होगा, मतलब क्या होगा, सॉफ्ट टार्क, वो निकालना है। तो आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले आपको निकालना है स्पीड, और उसके बाद निकालना आपको सॉफ्ट टार्क, TSH। चलिए करते हैं। इसको करने के पहले हम क्या करेंगे, आपका EMF निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये आपकी शंट मोटर है, और ये आपका आर्मेचर हो जाएगा, और ये आपका ये सप्लाई हो जाएगी। मोटर है तो यहाँ सप्लाई दोगी, ये कितनी है आपकी, 220 वोल्ट। ठीक, यहाँ से करंट आपकी आ रही है IL, कितनी दी है, 32 एम्पियर। ये शंट करंट आपकी कितनी ले रही है, ISH, ये कितनी ले रही है, 1 एम्पियर। अब यह क्या हो जाएगी, आपकी आर्मेचर करंट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे जो आपका RA दिया है, ये कहता है 0.09 दिया। ठीक, अच्छा, ठीक, चलिए कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, EMF। तो EMF, बैक EMF EB इक्वल टू क्या होता है शंट मोटर में, ठीक है, ये होगा आपका, ये फॉर्मूला होता है V माइनस IARA होता है। ठीक, अब देखिए ये जो आपकी लोड करंट है, ये आपकी 2 करंट में डिवाइड हो रही है, एक आपकी शंट करंट में, एक आपकी आर्मेचर करंट में। तो यहाँ से पहले आर्मेचर करंट निकाल लेते हैं। तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA प्लस ISH हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकालें IA की, तो क्या हो जाएगा, IL माइनस ISH हो जाएगा। तो 32 में से 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपकी 31 एम्पियर। 31 एम्पियर की आपकी करंट हो जाएगी आर्मेचर की। ठीक, अब चलिए लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला। तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मतलब 220 माइनस 0.09 इंटू ये करंट 31। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका EMF आएगा वो आएगा 217.2 वोल्ट। EB जो आपका आ जाएगा 217 ये आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, आपको स्पीड निकालनी है। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बताया था, लैप बाइंडिंग है। ठीक है, लैप बाइंडिंग में तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था ऊपर आपको, EG यहाँ पे क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। ठीक, इंटू 60/5 इंटू Z। ठीक, ये लगाओ फॉर्मूला। ठीक, लगाओ। EB की वैल्यू कितनी है, 217.2, 60 हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये क्या था, 30 फ्लक्स, तो ये हो जाएगा आपका 30। और कंडक्टर आपके कितने दिए थे, 540। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 804.4 RPM। ठीक, अब आपको सॉफ्ट टार्क निकालना है, TSH। तो TSH इक्वल टू होता है 9.55 इंटू आउटपुट पावर अपॉन N, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, एक होता है आपका आर्मेचर टार्क, एक होता है आपका सॉफ्ट टार्क। ठीक, तो ये आपने सॉफ्ट टार्क निकाल लेंगे। तो 9.55 इंटू आउटपुट पावर कितनी थी, 5.595। ठीक, अपॉन स्पीड आपने कितने लिखे, 804.4 RPM। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66.5 न्यूटन मीटर। ठीक, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग इंग्लिश से डरा नहीं करिए, इंग्लिश है वेरी फनी लैंग्वेज।
अमिताभ बच्चन कहते हैं क्या, इंग्लिश इज़ ए वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको परेशान नहीं हो, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। कह रहे डिटरमाइन द टार्क स्टेब्लिश बाय द आर्मेचर, मतलब टार्क आर्मेचर के द्वारा जो टार्क जनरेट होता है उसका आपको निकालना है। ठीक, ऑफ अ 4 पोल, मतलब पोल आपको कितने दे दिए हैं बेटा, 4 दे दिए हैं। डीसी मशीन मोटर हैविंग कंडक्टर्स 774 कंडक्टर, तो आपको Z कितना दे दिया, आपको 774 कंडक्टर। 2 पाथ्स, मतलब A की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 2। इन पैरेलल 25 मिली वेबर्स, मतलब 5 की वैल्यू कितनी दे दी है, 25 मिली वेबर, मतलब 10⁻³ वेबर। एंड आर्मेचर करंट इज कितना है, IA की वैल्यू कितनी थी, 50 एम्पियर। ठीक, पहले क्वेश्चन में हमने आपको सॉफ्ट टार्क निकाल के बताया था, अब हम लोग निकालेंगे आर्मेचर टार्क। आर्मेचर टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, TA इज इक्वल टू 0.1595 ZIAP अपॉन A, ये आपका आर्मेचर टार्क का फॉर्मूला है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए इसी को लगाते हैं। तो चलिए 0.1595 की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। Z आपको कितने दिए, 774। आर्मेचर करंट दिए आपको 50 एम्पियर। पोल आपको कितने दिए, 4 बटे, और समांतर पथ दिए आपके 2, तो इनको सॉल्व करिए, 2×2 4। ठीक, अच्छा इनको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 295.36 न्यूटन मीटर। ये आपका हो जाएगा आपका आर्मेचर टार्क। ठीक, चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आप 4 पोल जनरेटर, ठीक है, मतलब पोल आपके कितने दे दिए बेटा, 4 दे दिए। हैज़ अ वेव बाउंड, मतलब आपका वेव बाइंडिंग है, तो A बराबर कितना होगा, 2 पथ होंगे। ठीक, ठीक है, चलिए। आर्मेचर विद कंडक्टर कितने दे दिए आपको, Z कितने दे दिए हैं, 722 कंडक्टर। एंड इट डिलीवर्स 100 एम्पियर, मतलब आपकी जो करंट है वो क्या है, 100 एम्पियर है। ठीक, ऑन फुल लोड। इफ़ द ब्रश लीड्स इतना, मतलब जो आपका एंगल दे दिया है वो कितना, थीटा मैकेनिकल कितना दे दिया आपका, ये दे दिया आपका 8 डिग्री। कैलकुलेट द आर्मेचर डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल। देखिए, तो देखिए ये हम लोग क्या निकालेंगे, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग का, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग पर पोल। इसका फॉर्मूला होता है आपका Z, ये सब फॉर्मूले आपको पता नहीं, Z अपॉन थीटा मैकेनिकल अपॉन 360। ठीक, तो Z आपको कितने दिए, 722। ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो करंट हो जाएगी वो क्या होगी, आर्मेचर करंट की आधी होगी, और जो आपकी आर्मेचर करंट कितनी दे दी है इन्होंने, 100 दी है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, I की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 100/2 हो जाएगी। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 50। थीटा मैकेनिकल 8 डिग्री अपॉन 360। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 कम 8,
4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक। 2 एकम 2 45, ठीक। अब इसको काटिए। 5 दहम 50, 5 9 45। अब इसको ये 3 कटेगा 9। तो इसको जो बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 802, ठीक है। क्या आ जाएगी? 802। अब हम निकालते हैं, ये डीमैग्नेटाइजिंग का है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ATC पर पोल इक्वल टू ZI 1/2P माइनस θm बाई 360, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो कंडक्टर आपके कितने होंगे? 722। करंट आपकी कितनी होगी? 50 एम्पियर। 1/, पोल कितने हैं बेटा आपके? पोल आपके 4 हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 8/360। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 37/8। दिस इज आंसर, ठीक। तो बच्चों आज मैंने आपको डीसी मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कंपटीशन एग्जाम में डीसी मशीन के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। थैंक यू।